अगर हम बात करते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क जब हमने स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने से पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट करने से पहले हमने देखा था कि हम जो स्टार्टिंग में यूज करते थे वो हम यूज करते थे वेरिएबल्स, जैसे ए एक्स नाम का वेरिएबल, वाई नाम का वेरिएबल, ऐसे 3 वेरिएबल्स लेते थे। तो सपोज करो अगर हमें 100 वेरिएबल्स में ऑपरेशन करना है, 100, तो इतने सारे डिफाइन एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। फॉर दैट वी यूजिंग द अरेज। तो इतने सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, हैंडल करना, स्कैन करना प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता था। प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता था, तो हमने प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल अगर आपको लग रहे हैं और आप उसको यूज कर रहे हो, सेपरेटली डिक्लेयर कर रहे हो, सो डिफाइनिंग एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। फॉर दैट वी आर यूजिंग अरे। हमने फिर किसका यूज किया था? अरे का। फिर हमने अरे के बारे में पढ़ा। जब अरे के बारे में जाना तो हमें पता अरे वी आर यूजिंग कॉमन वेरिएबल। वेरिएबल का नाम सिर्फ एक होगा, सिर्फ बदल जाएगी उसकी पोजीशन। देखो अगर यही 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड 3 अलग थे, लेकिन यही एक ही वेरिएबल, देखो अरे का नाम ए है, ये ए ऑफ 0 है, ए ऑफ 1 है, ए ऑफ 2 है, वैल्यू हमने रख दी। तो आपने देखा सिर्फ चेंज क्या हुई? चेंज हुई पोजीशन। चेंज हुई पोजीशन, लेकिन बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं हुई। सो डिफाइनिंग एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन अरे इज वेरी इजी। काफी आसानी से हम क्या कर सकते हैं? अरे में डिक्लेयर कर सकते थे। फिर हमने बात की थी अरे की लिमिटेशन की। अरे की सबसे पहली लिमिटेशन थी कि फिक्स्ड इन साइज। अरे की सबसे पहली लिमिटेशन क्या थी? फिक्स्ड इन साइज। जैसे अगर आप अरे को डिक्लेयर करते हो, अगर आपने बता दिया इंट ए ऑफ 100, अगर आपने अरे का डायमेंशन बता दिया, तो आप इससे ज्यादा एलिमेंट अरे में नहीं रख सकते। आप कम तो रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं रख सकते, क्योंकि अरे का जो साइज होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब अगर कल को चल के सोचो कि अगर हमने ए ऑफ 100, देखो अगर आप देख रहे हो एग्जाम्पल .1 में आप 100 दिखा रहे हो, अगर 101 101 एलिमेंट भी होता है तो इस अरे में नहीं आएगा, क्योंकि अरे में मैक्स्ड एलिमेंट कितने आ सकते हैं? 100। अगर आपको क्या करना है, एक एलिमेंट और डालना है, तो फिर से इसका डायमेंशन क्या करना पड़ेगा? आपको चेंज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये अरे का सबसे पहला लिमिटेशन था कि अरे का जो साइज होता था वो फिक्स होता था। आप जितना बताओगे उससे कम तो आ जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आ सकते। नेक्स्ट पॉइंट था विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरी इट इज नॉट अ गुड चॉइस। मेमोरी के हिसाब से गुड चॉइस नहीं है। क्यों गुड चॉइस नहीं है? उसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया था कि अगर आप अरे को सपोज करो 1000 एलिमेंट डिक्लेयर किया आपने, और सोचो आपने सिर्फ 100 एलिमेंट का यूज किया, सिर्फ 100 का, तो क्या हुआ सर? 900 मेमोरी क्या हो गई? वेस्टेज हो गई। 900 मेमोरी क्या हो गई? वेस्टेज हो गई सर। ये सेकंड लिमिटेशन थी। थर्ड लिमिटेशन थी वी कैन स्टोर इन अरे ओनली द होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। अरे में सिर्फ हम होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा रख सकते हैं। मतलब अगर आपने बताया इंट न्यू इंट ऑफ 100, तो आपने इंट बोला ना सर, तो आप सिर्फ इंट टाइप का रख पाओगे। अगर ये अरे कैरेक्टर टाइप का होता तो सिर्फ कैरेक्टर रख पाते। अगर ये फ्लोट होता तो फ्लोट रख पाते। अगर ये डबल होता तो डबल रख पाते। मतलब इंटीजर होता तो इंटीजर रख पाते, फ्लोट होता तो फ्लोट रख पाते। अगर आपने बोला एम्प्लॉय, सपोज करो एम्प्लॉय नाम का अरे बनाया, तो अब 10 एलिमेंट बोला, तो पता है आपको ई ऑफ 0 मतलब एक एम्प्लॉय का डेटा, ई ऑफ 1 मतलब नेक्स्ट एम्प्लॉय का डेटा। तो कहने का मतलब यह है कि आप एक ही तरह का, कल को चल के आपने एम्प्लॉय नाम का अरे बनाया और पर्सन नाम का डेटा रख रहे हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अरे की लिमिटेशन थी। क्योंकि तीसरे पॉइंट ने हमने क्लियर बोला था वी कैन स्टोर इन अरे ओनली होमोजीनियस। एक ही तरह का डेटा आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। अरे नॉट प्रोवाइड एनी प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। अरे के पास में कोई ऐसा प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसी कोई प्री डिफाइंड मेथड्स नहीं है जिसके थ्रू हम रेडीमेड लॉजिक क्या कर पाए? यूज कर पाए। जैसे सॉर्ट नाम की मेथड, वी हैव राइट लॉ, हमें लिखना पड़ेगा। सॉर्टिंग करना है तो अरे के अंदर अगर एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है तो लॉजिक हमको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। सर्चिंग का लॉजिक हमें अरे में क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। हमें अरे में क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ये सारी लिमिटेशन थी। हालांकि सर हम ये डिस्कस कर चुके हैं, बट ऑब्वियस है ऑलमोस्ट 12 और 13 डेज हो चुके हैं, 13 ऑलमोस्ट 15 डेज हो चुके हैं। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं कि अभी तक हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या पढ़ा था। तो फिक्स्ड इन साइज मेमोरी के हिसाब से ठीक नहीं है। होमोजेनियस एक ही तरह का डेटा रखता है। ओके, कोई प्रीडिफाइंड लॉजिक प्रोवाइड नहीं करता, हमें करना पड़ता है। फिर हमने बात किया कि भाई इसीलिए ये सब लिमिटेशन अरेज में थी, तो अरे के लिमिटेशंस को जो दूर किया वो दूर किया कलेक्शन फ्रेमवर्क में। जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है ना सर, उसका बिहेवियर जो होता है
उसका जो बिहेवियर होता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? उसका जो बिहेवियर होता है, अगर हम बात करें तो मतलब अरे जैसे ही होता है, लेकिन कलेक्शन के पास एडिशनल फंक्शनैलिटी है, कलेक्शन के पास एडिशनल प्रॉपर्टी है, कलेक्शन के पास एडिशनल फीचर्स हैं। क्या है? थोड़ा सा हम ऑब्वियस है, जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स पढ़ेंगे तो हम डिस्कस तो करेंगे, जैसे जैसे हम प्रोग्राम जैसे जैसे हम प्रोग्राम पढ़ेंगे हम देखेंगे तो अरेज फिक्स्ड इन साइज, अरे का जो साइज है वो क्या है? फिक्स्ड है, लेकिन कलेक्शन इज ग्रोएबल इन नेचर। मतलब जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं ना सर, कलेक्शन अपना कलेक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनली क्या करते जाता है? साइज को इंक्रीमेंट करते जाता है, साइज को इंक्रीमेंट करते जाता है। ये पहला। विथ रिस्पेक्ट टू द मेमोरी वाइज अरे इज नॉट अ गुड चॉइस। मेमोरी के हिसाब से अरे गुड चॉइस इसलिए नहीं बोला गया है क्योंकि अगर आपने 100 एलिमेंट बताया, अगर आप 10 एलिमेंट रख रहे हो तो 90 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी क्या हो गई? वेस्टेज हो गई। 90 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी क्या हो गई? वेस्टेज हो गई। परफॉर्मेंस ऑफ द अरे इज गुड। अरे का परफॉर्मेंस क्या होता है? गुड होता है, लेकिन कलेक्शन का परफॉर्मेंस जो होता है इट इज नॉट अ गुड चॉइस, इट इज नॉट अ गुड चॉइस। अरे स्टोर्ड ओनली होमोजीनियस। अरे एक ही तरह का डेटा स्टोर कर सकता है, लेकिन कलेक्शन होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस, अलग अलग टाइप के भी डेटा आप एक साथ कलेक्शन में क्या कर सकते हैं? स्टोर। मतलब एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, पर्सन क्लास का भी रख सकते हो, इंटीजर का, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो? कलेक्शन में रख सकते हो। नो स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर इज अवेलेबल। अरे के पास में कोई स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। नॉट अवेलेबल अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर। मतलब कहने का ये है कि अरे के पास ऐसा कोई रेडीमेड मेथड्स नहीं है जिसके थ्रू हमको सॉर्ट करके चीजें मिल जाए, लेकिन हाँ कलेक्शन फ्रेमवर्क के पास में है कि आपको रेडीमेड ये चीजें मिल जाती हैं और आप क्या कर देते हो? सॉर्ट करके दे देते हो। रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर, अवेलेबल अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर। देखो मैंने ये वाला जो पॉइंट था, परफॉर्मेंस ऑफ द अरे इज गुड, परफॉर्मेंस वाइज कलेक्शन इज नॉट गुड। क्यों नॉट गुड परफॉर्मेंस वाइज? देखो अज्यूम करो ये ये कलेक्शन फ्रेमवर्क है पहला वाला। अज्यूम करो इसमें 10 एलिमेंट, सपोज करो हमने कलेक्शन को बनाया, उसने बाय डिफॉल्ट 10 की लेंथ ले लिया। कल को चल के अगर ये फिल हो जाता है, अगर कल को चल के ये पूरा फुल हो जाता है और इससे बड़ा स्ट्रिंग है, तो इंटरनली डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है? कलेक्शन के केस में एक नया फिर से अरे बनाता है। ये देखो एक नया फिर से कंटेनर बनाता है, नया कलेक्शन बनाता है, और क्या करता है? वो जो पुराना वाला था उसको डिस्ट्रॉय करने से पहले, उसको डिस्ट्रॉय करने से पहले उसका जो रेफरेंस होता है, ये जो नया बना, उसका रेफरेंस जो होता है वो नए वाले को दे देता है, नए कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऑब्जेक्ट को दे देता है। उसके बाद उसका जो डेटा है यहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कॉपी करता है। क्या करता है? कॉपी करता है। क्या करता है? कॉपी करता है। और कॉपी करने के बाद पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाता है? कॉपी हो जाता है। और पूरा का पूरा डेटा कॉपी करने के बाद ये जो पुराना वाला फ्रेमवर्क का कलेक्शन है इसको क्या कर देता है? वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको जो है वो क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। पुराने वाले को नया आ जाता है। कल को चल के सर इसका भी साइज बढ़ेगा ना, तो इसको डिस्ट्रॉय करने से पहले नया इससे बड़ा बनाएगा और पूरा डेटा नेक्स्ट वाले में रखेगा, और फिर क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। फिर क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। अगर हम बात करते हैं आगे, फिर हमने कलेक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था। इट इज अ फ्रेमवर्क प्रोवाइड एज एन आर्किटेक्चर टू स्टोर एंड मैनिपुलेट द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन क्या है? एक फ्रेमवर्क है। किसी भी चीज को फ्रेमवर्क क्यों बोला जाता है, इस चीज को समझ लो। फ्रेमवर्क क्यों होता है? रैपिड डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क होता है। रैपिड मतलब फास्ट डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाता है? कलेक्शन फ्रेमवर्क का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। कलेक्शन रैपिड डेवलपमेंट, फास्ट डेवलपमेंट के लिए आप कलेक्शन फ्रेमवर्क का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो फ्रेमवर्क इसलिए है कि देखो सर, आप कलेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हमको क्या करेगा? वो रेडीमेड मेथड उसने प्रोवाइड किया है। रेडीमेड मेथड उसने क्या किया है? प्रोवाइड किया है। किसने? कलेक्शन फ्रेमवर्क ने, जो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? यूज करेंगे। इसलिए बोला इन जावा कलेक्शन कैन अचीव ऑल द ऑपरेशन दैट वी परफॉर्म in a data structure such as searching, sorting, insertion, manipulation and deletion। और ये सारी चीजें हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर में देखेंगे सर। ये सारी चीजें हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर में देखेंगे। जावा कलेक्शन मींस, जावा कलेक्शन मींस क्या है? जावा कलेक्शन मींस सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक एक कंटेनर की तरह है। आपने देखा ना ट्रक में कई सारी एक्टिवा भर के आती हैं, तो एक्टिवा मतलब एक एक्टिवा मतलब एक ऑब्जेक्ट। तो ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट आप क्या करते हो? एक साथ एक कंटेनर के अंदर में भरते हो। दैट इज कॉल्ड एज कंटेनर। ओके।
Java collection means single unit of object. Java collection frameworks provides many interfaces, जैसे list है, set है, map है, queue है, dequeue है, classes है, array list है, linked list है, priority queue है, hash set है, link hash set, tree set, ये सब देखेंगे सर हम। क्यू वगैरह डीक्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लिस्ट सेट मैप, ये तीनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं। लिस्ट सेट मैप हम ये पढ़ेंगे। ओके, फॉर रैपिड डेवलपमेंट वी यूज द फ्रेमवर्क। अब अगर हम बात करते हैं फ्रेमवर्क की, इट प्रोवाइड्स रेडीमेड आर्किटेक्चर। रेडीमेड आर्किटेक्चर मतलब क्या? सॉर्ट करना है, रेडीमेड मेथड है। सर्चिंग करना है, रेडीमेड मेथड है। आपको लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। दीज ऑल इंटरफेस एंड क्लासेस अवेलेबल इन द पैकेज java.util। ये सारे पैकेज कहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे? java.util पैकेज के अंदर में आपको अवेलेबल मिलेंगे। मतलब अगर हमें इसमें से कोई भी कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज करना है तो हमें ये पैकेज याद रखना पड़ेगा, java.util पैकेज। ओके, उसके बाद हम बात करते थे, लिस्ट है, सेट है। ओके, लिस्ट सेट और मैप भी है। ये देखो, आप मैप देख सकते हो। लिस्ट है, लिस्ट की इंप्लीमेंटेड क्लासेस है अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ओके, और वेक्टर। अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर। और वेक्टर को किसने इंप्लीमेंट एक्सटेंड किया है? तो स्टैक ने किया है, दोनों क्लास है। अब सेट है, सेट की इंप्लीमेंटेड क्लास है हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट इंटरफेस है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट किसने किया है? ट्री सेट ने। मतलब सेट एक इंटरफेस है, हैश सेट इंप्लीमेंटेड क्लास है, लिंक्ड हैश सेट इंप्लीमेंटेड क्लास है, सॉर्टेड सेट जो है वो इंटरफेस है। वो उसको एक्सटेंड किसने किया है? सेट ने। सेट सॉर्टेड सेट के अंदर एक्सटेंड हुआ है, फिर ट्री सेट ने इम्प्लीमेंट्स किया है। उसके बाद क्यू, क्यू तो हम नॉर्मली नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मैप, मैप है, हैश मैप है, लिंक्ड हैश मैप है। तो इस तरह से मैंने ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आपको बताया था। ये हमारा हो चुका था। फिर हमने बोला था, सबसे पहले हमने स्टार्ट अगर कुछ किया था तो वो किया था लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस की जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है, अगर आप देखोगे गौर से, तो अरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, और क्या है? स्टैक है। वेक्टर ऑब्वियस है, वेक्टर भी है, लेकिन वो भी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर को किसने इनहेरिट किया है? स्टैक ने किया है। तो देखो, इट इज अवेलेबल इन java.util पैकेज। सबसे पहली बात, कलेक्शन, कलेक्शन को एक्सटेंड किसने किया? लिस्ट में। अगर आप गौर से देखोगे तो कलेक्शन सुपर टाइप है किसका? लिस्ट का। तो कलेक्शन किस में आएगा? लिस्ट में। ये भी इंटरफेस है, कलेक्शन भी इंटरफेस है। तो देखो, कलेक्शन एक्सटेंड हुआ। जब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में इनहेरिट होते हैं, जब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में इनहेरिट होते हैं ना सर, तो कभी भी इंप्लीमेंट्स नहीं लिखते, हमेशा क्या लिखते हैं? अरे भाई, क्या लिखते हैं जब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में इनहेरिट होता है? तो इम्प्लीमेंट्स। एक्सटेंड्स लिखते हैं सर। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में इनहेरिट होता है तो एक्सटेंड्स लिखते हैं। एक इंटरफेस किसी क्लास में जब जाता है तो इंप्लीमेंट्स लिखते हैं। देखो, ये कलेक्शन एक इंटरफेस है, लिस्ट भी क्या है? एक इंटरफेस है, दोनों इंटरफेसेस है। तो कलेक्शन किस में इनहेरिट हो रहा है? लिस्ट में। तो उसको क्या बोल रहा है? एक्सटेंड। लेकिन जो अरे लिस्ट है वो क्लास है, अरे लिस्ट है वो क्लास है, तो लिस्ट इनहेरिट हो रहा है अरे लिस्ट में। तो एक इंटरफेस किसी क्लास में इनहेरिट होता है तो इंप्लीमेंट्स लिखते हैं। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में इनहेरिट होता है तो एक्सटेंड लिखता है। एक इंटरफेस किसी क्लास में जाता है तो इंप्लीमेंट्स लिखता है। सर समझ में आया क्या? यस सर। अरे बाकी लोग की आवाज नहीं आ रही है कि नहीं है? शर्वरी, यशस्वी, मानापुरे। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, दैट्स गुड। ओके, फिर हमने एग्जांपल लेना स्टार्ट किया था सर। हमने एग्जांपल लिया था, ये बेसिक मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। फिर हमने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल में हमने देखा था कि एक साइज ऑफ अरे लिस्ट बताया, इंट ऑफ 5 ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर अरे लिस्ट को n बताया, n मतलब 5। नॉर्मली ऐसे कभी डिक्लेयर नहीं किया जाता सर, मैं आपको बता दूं, ऐसे अरे लिस्ट मैंने मेरी लाइफ में कभी डिक्लेयर नहीं किया हूं। और नॉर्मली 95% केसेस में, 98% केसेस में ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट रेयरली केसेस में होता है। n मतलब एक वेरिएबल, जो कहीं से तो भी वैल्यू आएगी, उस हिसाब से वो अरे लिस्ट क्या करेगा? तैयार करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और 0 से लेकर 1 से लेके 4 तक चलाया। 1 से लेके कहां तक चलाया? ये देखो 1 लिखा। ओके, 1 से लेके 4 तक ही चलेगा। हालांकि एलिमेंट कितने बोले? 5, लेकिन यहाँ पे
हमको ये जो चलाना था ये 0 से चलाना था, 1 से नहीं चलाना था। एग्जाम्पल हमने लिया होगा ना शायद। ओके, चलो ये एग्जाम्पल एक बार और देख लेता हूँ। मैं जाता हूँ। एग्जाम्पल 1 save as example1.java। हम प्रीवियस लेक्चर का ही रिवाइज कर रहे हैं सर आज के दिन, क्योंकि थोड़ा सा रूटीन हमें बनाना जरूरी है। cd जावा सी example1.java। कंपाइलेशन। अच्छा ये लूप था एक्चुअली, बराबर है, ठीक है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही लूप लगाया था इसमें, एलिमेंट 1 से लेके 5 तक 5 एलिमेंट हमने क्या किए थे, ऐड किए थे। दैट्स इट, करेक्ट। जावा 5 एलिमेंट ऐड किए थे और फिर उसको हमने क्या कर दिया था, प्रिंट कर दिया था। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिस्ट लिखे थे, तो क्या कर दिया था, प्रिंट कर दिया था। ठीक है। एग्जाम्पल 2 में क्या किया था, एक अरे लिस्ट बनाया था। अरे लिस्ट में ऐड किया था राजा, बंटी, अशोक। राजा, बंटी, अशोक। मैं जाता हूं सर, हम इसको भी ले लेते हैं एक बार, रिवाइज करना ही ठीक रहेगा। एक सेकंड सर। स्लो है काफी, ठीक है। मैं यहीं से समझाने की कोशिश करता हूँ, ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि ये लिस्ट हमने बनाया, उसके बाद लिस्ट डॉट एट राजा, बंटी, अशोक, निशान, मिलिंद। कितने ऐड किए थे हमने, 5। 1 2 3 4 5। तो जब हम लिस्ट डॉट साइज बोलेंगे, लिस्ट मतलब ये लिस्ट ऑब्जेक्ट है जिसने सारी चीजों को ऐड किया है, तो साइज आएगा 1 2 3 4 5। तो आउटपुट में कितना आएगा, 5। इस केस में आउटपुट में जो आएगा वो आएगा 5। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लिए थे हमने, लिस्ट ही लिए थे, अरे लिस्ट। ऐड किए थे राजा, बंटी, अशोक, निशान, मिलिंद। कितने थे, 5। ओके। लिस्ट डॉट साइज का मतलब होता है कि ऑब्वियस है, साइज कितना है, 5। तो 0 से लेके 4 तक चलेगा, 0 से लेके 4 तक। और क्या करेगा, गेट मेथड क्या करती है, गेट मेथड क्या करती है, जिस इंडेक्स में आई बोला ना, तो पहली बार आई क्या होगा, 0। तो 0 में क्या रखा गया था, राजा, तो राजा को प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू होगी 1। बंटी, अशोक, निशान, इस तरह से ये क्या कर रहा है, बता रहा है। तो कहने का मतलब ये है
कि आप जो यहाँ पे देख रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गेट ऑफ आई, इस तरह से आप बोल रहे हो, इस तरह से आप बोल रहे हो, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, ये जो आप देख रहे हो गेट ऑफ आई, आई मतलब क्या हो रहा है, उसके इंडेक्स को क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, उसके इंडेक्स में जो भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना सर, अरे लिस्ट जो क्या करती है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करती है। अरे लिस्ट इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करती है, मतलब अगर पहले राजा गया था तो राजा ही आएगा, बंटी गया था तो बंटी आएगा, अशोक गया था तो अशोक ही आएगा। तो जो इंसर्शन ऑर्डर है सर, वो क्या करती है, वो मेंटेन करती है। कौन मेंटेन करती है? अरे लिस्ट। हमेशा याद रखना, अरे लिस्ट मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर। ज्यादा है तो यहाँ पे हम नोट करके लिख देते हैं, नोट अरे लिस्ट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, अरे लिस्ट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। अब देखिए सर, नेक्स्ट एग्जांपल लिया था, इसमें फिर से अरे लिस्ट लिया था, इसमें फिर से राजा, बंटी, अशोक। देखो ये तीन स्ट्रिंग टाइप के रखे, अगर आप गौर से देखोगे तो बाकी के आप देखोगे दो इंटीजर टाइप के, एक डबल टाइप के। अगर आपको इंट्रोडक्शन याद होगा तो मैंने आपको बोला था, आप अरे में ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने स्ट्रिंग बताया तो आप स्ट्रिंग ही रखोगे, अगर आपने इंटीजर बताया तो इंटीजर ही रखोगे, अगर आपने फ्लोट बताया तो आप फ्लोट ही रखोगे। लेकिन लेकिन ऐसा कलेक्शन फ्रेमवर्क में नहीं है। इसमें कैसा है, आपने ऐसा डिक्लेयर कर दिए, फिर आप देखो स्ट्रिंग भी रख रहे हो, आप इंटीजर भी रख रहे हो, आप डबल वैल्यू भी रख रहे हो। किसके अंदर? ये लिस्ट ऑब्जेक्ट। लिस्ट का टाइप क्या है? लिस्ट का जो टाइप है वो अरे लिस्ट है, वो रख रहे हो। तो जब आप प्रिंट करने जाओगे आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, सॉरी मतलब लिस्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई, लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई। तो गेट ऑफ आई अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, हर पोजीशन में जाएगा, और पोजीशन में जाने के बाद वो क्या करेगा, हर एलिमेंट में जाके वो प्रिंट कर देगा, हर पोजीशन में जाके वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। दैट्स इट। उसके बाद हमारा लिस्ट न्यू अरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट एड ऑफ राजा, बंटी, अशोक। फिर हमने लिस्ट डॉट साइज बोला, तो ऑब्वियस सी बात है, तीन एलिमेंट्स हैं तो ये तीन के तीन क्या कर देगा, गेट प्रिंट कर देगा। याद रखना सर, ये प्रीवियस एग्जांपल में अगर आप गौर से देखो, ये एग्जांपल बता रहा है कि देखो राजा भी स्ट्रिंग टाइप का भी रख सकते हो, इंटीजर टाइप का भी रख सकते हो, और डबल टाइप का भी रख सकते हो। आप हर तरह की वैल्यू क्या करके रख सकते हो, इसमें स्टोर करके रख सकते हो, हर तरह की वैल्यू इसमें स्टोर करके रख सकते हो, और इस तरह से ये क्या होगा, प्रिंट होगा। वन सेकेंड सर, अब ट्राई करते हैं ओपन हो रहा है क्या, नहीं। आवाज आ रही है मेरी? यस। अब देखो कैसा है, नेक्स्ट एग्जांपल में हमने लिया था, अरे लिस्ट लिया था, और अरे लिस्ट, अब गौर से देखो, देखो जब मैं यहां डिक्लेयर करता था ना सर ये लिस्ट, मैं इसमें टाइप नहीं बताता था, मैं ये नहीं बताता था कि मैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप का रखना है, इंटीजर टाइप का रखना है, किस टाइप का रखना है, तो ये आप नहीं बताते थे। लेकिन जो आप यहाँ देखो, इसमें आपने बताया कि आप किस तरह का रखोगे, स्ट्रिंग टाइप का। तो इसको बोला जाता है जेनेरिक, जेनेरिक लिस्ट। जेनेरिक लिस्ट का मतलब होता है, अब आपने बोल दिया सिर्फ स्ट्रिंग, देखो गौर से देखो, यहाँ पे आपने सिर्फ लिस्ट लिस्ट न्यू अरे लिस्ट बोला, तो आपने स्ट्रिंग भी रखा, आपने इंटीजर भी रखा, और आपने डबल भी, किसी भी तरह का डेटा टाइप आप रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा अरे लिस्ट का, उसमें सिर्फ किस तरह का डेटा रहेगा, स्ट्रिंग तरह का। अगर आपने ऐसा बोल दिया सर, तो अब आप देखो सिर्फ स्ट्रिंग तरह का ही डेटा रख पाओगे, कोई और डेटा नहीं रख पाओगे। तो ये कहलाता है जेनेरिक, जेनेरिक लिस्ट। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप बताओगे तो जिस तरह का बताओगे उसी तरह का स्टोर करेगा, अगर आप नहीं बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी ऑब्जेक्ट दे दोगे, प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, किसी भी तरह का वो स्टोर कर लेगा। लेकिन अगर आप बता दिए तो ऐसे केस में आपने जो मेंशन किया है उसी तरह का डेटा आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हो। इन दिस एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो तो किस तरह का डेटा है, स्ट्रिंग तरह का डेटा है, किस तरह का डेटा है, स्ट्रिंग तरह का डेटा है, तो स्ट्रिंग तरह का डेटा आपको मिलेगा। अब सर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं
फिर से स्ट्रिंग तरह का बताया हमने, और देखो 3 ऐड किए। तो देखो सर यहाँ पे अभी तक जो लूप यूज कर रहे थे ये हम ट्रेडिशनल वाला लूप था, 0 से लेके लेस देन साइज तक चलता था। लेकिन ये जो लूप था ये फॉर ईच लूप था। इस लूप में क्या होता है, सबसे पहले अरे लिस्ट बनाए, अरे लिस्ट में ऐड किए 3, उसके बाद इसका इस सारे वैल्यूज किसमें, इस लिस्ट ऑब्जेक्ट में, तो हम बोलते हैं और उसका टाइप क्या है, सबका स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग ऑफ str कोलन, कोलन के बाद लिस्ट। तो क्या होगा, एक एक वैल्यू उठाएगा str को देगा, हम str को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा str को देगा, हम प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा, हम str को देंगे, क्या कर देगा वो, प्रिंट कर देगा। और इस तरह से चलता रहेगा सर, और इस तरह से वो क्या रहेगा, प्रोसेस करता रहेगा, दैट्स इट। उसके बाद तो इस तरह से ये कह जाता है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में कुछ नहीं होता है, लेकिन याद रखना फॉर ईच लूप सिर्फ इटरेशन के लिए चलता है, आप इंडेक्स रेफर नहीं कर सकते। ये लिस्ट के पास पूरा ऑब्जेक्ट है, ये एक उठाएगा str को देगा, str प्रिंट करेगा, नेक्स्ट वाला उठाएगा str को देगा, प्रिंट करेगा। सर ये कैसे करता है, वो इंटरनल एग्जीक्यूशन है उसका। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करते हैं फिर से लिस्ट ऑफ अरे लिस्ट लिया, लेकिन हमने बताया सिर्फ स्ट्रिंग तरह का डेटा। किस तरह का डेटा, स्ट्रिंग तरह का डेटा। तो फिर वही चीज है, राजा ऐड हुआ, बंटी ऐड हो गया, अशोक ऐड, निशांत वीरू, ये सब। लेकिन इसको मैंने किससे किया, फॉर ईच लूप से। लिस्ट है, एक उठाया str को दिया, प्रिंट किया, नेक्स्ट उठाया str को दिया, प्रिंट किया, नेक्स्ट उठाया str को दिया, प्रिंट किया, नेक्स्ट उठाया, इस तरह से चलता रहेगा, इस तरह से चलेगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं इस तरह से, तो देखो लिस्ट ऑफ ऐड, लिस्ट ऑफ ऐड राजा, बंटी, अशोक, निशांत, वीरू, राजा, ये इस तरह से हमने रखी वैल्यू। अब जरा गौर से देखो सर, हाँ ये राजा जाएगा 0th में, ये जाएगा फर्स्ट में, अशोक जाएगा सेकंड में, किसमें जाएगा, सेकंड में। और अरे लिस्ट मेंटेन करती है इंसर्शन ऑन। लेकिन जरा आप गौर से देखो सर, हाँ फिर से बता रहा हूँ, 0 1 2 2 में आना चाहिए अशोक, लेकिन क्या हुआ, ये वीरू होने के बाद आपने यहाँ मेंशन कर दिया लिस्ट डॉट ऐड, और आपने बता दी इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स में क्या डालो, टाइगर, क्या पुटअप करो, टाइगर। तो क्या होगा सर, जब प्रिंट होगा ना, तो ये जाएगा, वहां से लो, हाँ ठीक है, ये जाएगा, ये जाएगा 0th में, सॉरी यार, ये राजा जाएगा 0th में, बंटी जाएगा फर्स्ट में, लेकिन अशोक सेकंड में नहीं आएगा सर, क्योंकि आने वाला था, लेकिन आपने एक्सप्लिसिटली बता दिए, आपने एक्सप्लिसिटली बता दिए कि सेकंड इंडेक्स में टाइगर आना चाहिए। सेकंड इंडेक्स में क्या आना चाहिए, टाइगर। ये आप बता रहे हो, ये आप बता रहे हो आपके प्रोग्राम के अंदर में, ये आप बता रहे हो आपके प्रोग्राम के अंदर में कि आपका क्या आना चाहिए। आप स्पेसिफिक किसी इंडेक्स में कोई स्पेसिफिक एलिमेंट रखना चाहते हो, तो जो आप बताओगे वो रखोगे बाय डिफॉल्ट। अगर आप नहीं बताओगे तो जो सीक्वेंस में आप रख रहे हो अरे लिस्ट, उस सीक्वेंस में क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा और रख लेगा। इस केस में हमने बताया कि सेकंड इंडेक्स में क्या आना चाहिए, टाइगर। तो जब प्रिंट होगा ना सर, तो कैसा प्रिंट होगा, राजा आएगा, बंटी आएगा, राजा आएगा, बंटी आएगा, बंटी के बाद अशोक आने वाला था, लेकिन आपने बोल दिया टाइगर आखिरी में, तो क्या होगा, टाइगर 0 1, बंटी के बाद टाइगर आएगा, टाइगर के बाद अशोक आएगा, और उसके बाद ये बाकी की चीजें आएंगी। इस तरह से ये होगा, और लिस्ट एक एक करके क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, इस तरह से ये प्रिंट कर देगा। तो सर यहां तक हुआ था,